तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये विज्ञान का पहला चैप्टर है। तो चलिए पढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिस परिवर्तन में पदार्थ का केवल रूप, आकार या अवस्था बदलती है लेकिन उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिस पदार्थ का केवल रूप, आकार या अवस्था बदलती है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद इसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं क्या क्या हैं? कोई नया पदार्थ नहीं बनता, परिवर्तन अक्सर वापस किया जा सकता। अगला, केवल रूप, आकार, अवस्था बदलती है। उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण, बर्फ का पानी बनना, पानी का उबलना, ये इसके उदाहरण हैं। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिस परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है और एक नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं क्या क्या हैं? नया पदार्थ बनता है, परिवर्तन आमतौर पर वापस नहीं किया जा सकता, रंग, गंध, ताप आदि में बदलाव हो सकता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हैं लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना आदि इसके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? इसकी परिभाषा है, जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है नौशादर और चूना मिलकर कैल्शियम क्लोराइड, जल और अमोनिया बनाते हैं। इस तीर के निशान के इधर वाले जितने भी पदार्थ होंगे वे अभिकारक होंगे और इस तीर के इधर वाले जितने भी पदार्थ होंगे वे उत्पाद होंगे। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने के लिए कुछ बिंदु हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन, जंग लगना, गैस निकलना, रंग में परिवर्तन आदि। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों तथा किसी भी उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि कोई उत्पाद है, उसे उसके सूत्र से लिखना, उसके रासायनिक प्रतीकों से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या होती है? शब्दों द्वारा लिखने की विधि, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर बनाते हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। प्रतीकों द्वारा लिखने की विधि, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। अब देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। नंबर 1, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और उससे बनने वाले पदार्थों के बारे में पता चलता है। संतुलित रासायनिक समीकरण का ये महत्व है। नंबर 2, इसमें यौगिक के अणुओं की संख्या ज्ञात होती है। नंबर 3, अभिकारकों का कुल भार उत्पादों के भार के बराबर होता है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं। यह एक रासायनिक समीकरण है। यह एक असंतुलित समीकरण है और इसे दूसरे नाम से
जाना जाता है, जिसका नाम है कंकाली समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे। तो संतुलित समीकरण करने के लिए हमारे पास ये Mg यानी मैग्नीशियम, O2 यानी कि ऑक्सीजन, और ये इधर बनाता है मिलकर 2MgO बनाता है। तो हमारे पास इधर 2Mg है, तो इधर भी 2Mg होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो 2Mg, इधर भी 2 Mg हो गए, इधर भी Mg 2 हो गए, O2 इधर भी 2 है, इधर भी O2 2 है। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 उपचयन अभिक्रिया, नंबर 5 अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इसकी परिभाषा है जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। एक और उदाहरण है कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन मिलकर कार्बोनिल क्लोराइड बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ उत्पाद हों, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु द्वारा अपघटित हो जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट मिलकर चांदी और कॉपर नाइट्रेट बनाते हैं। अगला टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें घटकों की अदला बदली हो जाती है और 2 नए यौगिक बनते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन। इसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है। इसे कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ग्रहण हुआ है और हाइड्रोजन का त्याग हुआ है। अपचयन अभिक्रिया वह प्रक्रम जिसमें हाइड्रोजन ग्रहण की जाती हो और ऑक्सीजन का त्याग होता है। उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन यानी CuO प्लस H2O मिलकर कॉपर और जल बनाते हैं यानी कि Cu प्लस H2O बनाते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है CuO प्लस H2O। यहाँ पर जो ताप मिलता है उससे ये टूटकर Cu प्लस H2O बनता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑक्सीजन की हानि हो रही है यानी कि अपचयन अभिक्रिया हो रही है और यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। अब देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसकी परिभाषा है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है मीथेन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला टॉपिक है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है। ऊष्मा
शोषी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण है मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस ऊष्मा मरकरी ऑक्सीजन बनाते हैं। यहाँ पर ऊष्मा का त्याग होता है। संरक्षण: जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होता है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, यह संक्षारण के उदाहरण हैं। विकृत गंधता: इसकी परिभाषा है जब तेल तथा वसा जो प्रकृति में वाष्पशील होते हैं युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं तब ये दुर्गंधमय हो जाते हैं तथा इनका स्वाद परिवर्तित हो जाता है। यह घटना विकृत गंधिका कहलाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस चैनल पर आपको क्लास 10th की पूरी तैयारी कराई जा रही है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।